जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। योगी जी, योगी जी। भारत माता की, भारत माता की। मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि आपका ऊर्जा और उत्साह, उमंग और दरियापुर का पानी और यहाँ की हवा, यहाँ की जवानी बहुत अद्भुत है और इसलिए पानी में बड़ा जोश है और जवानी में बड़ा जोश है। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, कितना अद्भुत दृश्य दिख रहा है। ये जन विश्वास यात्रा और आपका विश्वास दोनों का मिलन हो रहा है और इस मिलन के बीच में कमल का फूल खिल रहा है। आज के जन विश्वास यात्रा के शुभ अवसर पर हमारे नेता और यहाँ के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, कितना सुंदर नाम है। आप कहते हो लाखन सिंह, आदरणीय लाखन सिंह राजपूत जी और हमारे मित्र भाई, युवा मोर्चा के साथी और इस यात्रा के संयोजक आदरणीय बाबूराम निषाद जी, हमारे मित्र और भाई जिन्होंने हम लोगों ने मिलकर के बहुत काम किया है, ऐसे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामाशंकर कठेरिया जी, हमारे बहुत ही ओजस्वी नेता, बुंदेलखंड की धरती से आने वाले आदरणीय श्री R.K. पटेल जी, जो सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारे जिलाध्यक्ष, जो भारी भरकम शरीर है और जिनका नाम कितना सुंदर है, जिसके लिए हम लोग रोज कहते हैं जय जय श्री राम, ऐसे श्री राम मिश्रा जी, आदरणीय दिनेश जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, आदरणीय प्रमोद अवस्थी जी, जिला प्रभारी, आदरणीय राजकुमार दुबे जी, आदरणीय कौशल राजपूत जी, आदरणीय आसाराम जी, आदरणीय राम किशोर साहू जी, कानपुर क्षेत्र के महामंत्री, और यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई और बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लाखन जी से निवेदन करता हूं कि सीट पर विराजमान होइए। आप हमारे नेता हैं, आप बैठिए, चिंता मत करिए। जय जय श्री राम। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और पूरा भारत नहीं बल्कि दुनिया इस बात को जानता है। मेरे मित्रों, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके, दोनों हाथों में तलवार लेकर के किले के दीवार पर दौड़ती हुई उन्होंने कहा था, फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 12 जनवरी 1863 में पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए। उन्होंने कहा और 1887 में गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बात 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मेरे मित्रों, शिकागो में सभा हुई 11 सितंबर 1893 को, जब पहला भाषण स्वामी विवेकानंद का हुआ। 13 सितंबर 1893 को दूसरा भाषण करते हैं। 14 सितंबर 1893 को तीसरा भाषण करते हैं। 16 सितंबर 1893 को चौथा भाषण होता है और 27 सितंबर 1893 को अंतिम भाषण करके जब मंच के नीचे उतरते हैं तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चलती है। मेरे मित्रों, हम लोग गर्व से कहते हैं 1905 का बंग आंदोलन देखो, 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना देखो, 1911 और 12 का महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश देखो, 1913 और 14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन देखो, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड देखो, 1921 का असहयोग आंदोलन देखो, 1922 का चौरी चौरा कांड देखो, 1925 का काकोरी कांड देखो, 1929 का पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 का नमक आंदोलन, 1932 का इरविन समझौता,
1934 में रहमत अली का प्रपोजल, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, एस फॉर सिंतान, फॉर बलूचिस्तान का नक्शा देखो। 1940 में जिन्ना का कहना कि अब पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं होगा मेरे मित्रों। और उसके आगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, मैं औरैया और अपने दिव्यापुर के वीर सपूतों से कहना चाहता हूं, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो उसमें दिव्यापुर का और औरैया का हमारे बहुत बड़ा योगदान है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है और 12 अगस्त 1942 को इसी औरैया के अंदर लड़ते लड़ते हमारे लाला कल्याणी चंद जी, हमारे बाबू राम जी, हमारे मंगली प्रसाद जी, हमारे भूरे लाल जी, हमारे दर्शन लाल जी, जिनको अंग्रेजों की गोलियों ने भून दिया था मेरे मित्रों, भारत माता के लिए शहीद हो गए थे। मैं ऐसे भूरे लाल जी को, ऐसे दर्शन लाल जी को, ऐसे लाला कल्याणी चंद्र जी को, ऐसे बाबू राम जी को, ऐसे दर्शन लाल जी के श्री चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। औरैया के लोग हर साल 12 अगस्त को यहाँ पर शहीद दिवस मनाते हैं। अगर आप लोग मनाते हो तो जरा जोरदार तालियां उन शहीदों के लिए होनी चाहिए। और गेदालाल दीक्षित जी, ऐसे सब लोगों के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, बहुत बड़ा योगदान आजादी की लड़ाई में आप सबका रहा है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिस मां को हम आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे वह मां एक दिन बाद आजाद होती है, उसके एक दिन पहले हमारे माता का बंटवारा हो जाता है, भारत मां का बंटवारा हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आजादी मिलती है। जिन्होंने हमारी मां को बांट दिया, जिन्होंने हमारी मां को काट दिया, जिन्होंने मेरे मां का बंटवारा किया, आज उसका जिंदाबाद कोई लगाता है, कोई दल जिन्ना का जिंदाबाद लगाता है। आज जिन्ना का जिंदाबाद लगाने वाले लोग, पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाने वाले लोग, भारत माता को टाइम कहने वाले लोग, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हमारे आपके बीच में अगर आते हैं मित्रों, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर अपने आप को आप भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, उनसे पकड़ के पूछो, हमारी माँ को तुमने डाइन कैसे कहा, राम भक्तों पर गोली तुमने कैसे चलवाई, तुमने जिन्ना का तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कैसे किया, और तुमने यहाँ पर पाकिस्तान का जिंदाबाद भारत में कैसे लगाने की जरूरत की। अगर आपके गांव से कोई ये निकले तो पकड़ के पूछना कि तुमने मेरी मां को टाइम कैसे कहा है। मेरे मित्रों, मैं औरैया के और दिव्यापुर के वीर सपूतों का आह्वान करना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हमारे यहाँ अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए कोई मेरी माँ को गरियाएगा। मैं दिव्यापुर में आया हूं, अगर आपसे कहूं आपके मां को गाली दे दूं तो दिव्यापुर के लोग कहेंगे, महेंद्र सिंह आप यहां से जा नहीं सकते हो, मेरी मां को आपने गाली दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, दिव्यापुर के वीर सपूतों से पूछना चाहता हूं, नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, अरे तुम्हारे मां को गाली दे दिया, क्या हो गया? तो दिव्यापुर का नौजवान कहेगा, मेरी मां ने मुझको पाल पोस करके बड़ा किया है, मेरी मां ने मुझको गोद में खिलाया है, मेरी मां ने मुझको स्तनपान कराया है, अगर मेरी मां को कुछ कहोगे तो ठीक नहीं होगा। मैं दिव्यापुर के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपकी मां की उदर की पूर्ति किसने किया? आपकी माता की भी माता कौन है? आपकी माता की भी माता धरती माता है मित्रों, धरती माता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी मां की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करे, उसकी आंख निकाल लेने के लिए तैयार रहना, लेकिन माता की भी माता धरती माता की तरफ कोई माई का लाल आंख उठाने की कोशिश करे, उसकी भी आंख निकाल लेने के लिए हमको आपको तैयार रहना चाहिए। और इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ए मेरे दिव्यापुर के वीर सपूतों, बहुत दिनों से लोग कहते थे आज तो भारत माता एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने प्रस्तुत किया है। लोग कहते थे अमेरिका ने घुस करके लादेन को मारा, भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है? अरे हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, देखा एयर स्ट्राइक, देखा। अरे मेरे मित्रों, अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है। मेरे मित्रों, भारत है।
अब तो कोई माई का लाला उठाने की कोशिश करेगा तो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है ईंट का जवाब पत्थर से, अब गोली का जवाब कोले से दिया जाएगा। अब कोई माई का लाला उठाने की कोशिश नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया। मेरी माता और बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मेरे नौजवान और बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। मेरे मित्रों, 550 सालों से आप लोग सोच रहे थे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप तो जो चाहते हो वो हो जाता है, मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? तो भगवान श्री राम ने कहा, हे योगी जी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे आ सकता हूं? अब तो मेरी अयोध्या है नहीं, वहां तो फैजाबाद हो गया, मैं तो फैजाबाद में रहता नहीं हूं, अब मैं कैसे आऊं? योगी जी ने कहा, प्रभु आप चिंता मत करिए। सवेरे उठे और फैजाबाद को अयोध्या बना दिया उन्होंने, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। अब जैसे अयोध्या हो गई, फिर पूछा, प्रभु अब तो आ जाइए, आपकी अयोध्या आ गई है। फिर भगवान श्री राम ने कहा, मैं कैसे आ सकता हूं योगी जी? जब मैं वहां पर आया था तो पुष्पक विमान से आया था, अब पुष्पक विमान कहाँ है? उन्होंने कहा, भगवान आप ही का दिया हुआ हेलीकॉप्टर है। तुरंत हेलीकॉप्टर से भगवान राम और सीता और लक्ष्मण को अयोध्या में उतार दिया। उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आ जाइए। उन्होंने कहा, योगी जी मैं कैसे आऊं? जब लंका पर विजय प्राप्त करके मैं लौटा था तो बहुत सारे दिया जलाए गए थे, दीपावली मनाई गई थी। योगी जी समझ गए, उन्होंने कहा, प्रभु दीपोत्सव का कार्यक्रम करा दिया और 9 लाख और 12 लाख दिया जला दिया। और जैसे दिया जला, फैजाबाद को अयोध्या किया, हेलीकॉप्टर से उतारा, दीपोत्सव हुआ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वैसे भगवान श्री राम ने जज को प्रेरणा दे दी, निर्णय आ गया और वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। अरे दिव्या पुर के वीर सपूतों, आप सोचो, ये लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। अब तो तिथि पता चल गई, 5 अगस्त 2020 को माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने भूमि पूजन कर दिया और भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बन रहा है। मेरे भाई और बहनों, लोगों ने कहा, महाराज जी ने कहा, हे प्रयागराज तीर्थ, क्या बात है, जब जब कुंभ होता है भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, योगी जी मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो वहां हूं नहीं। अब तीर्थराज वहां नहीं, प्रयाग नहीं है, अब तो वहां इलाहाबाद हो गया है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। योगी जी ने कहा, बहुत सही भगवान, आपने प्रेरणा दिया। सवेरे सो करके उठे और उन्होंने तुरंत इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। मेरे मित्रों, प्रयागराज हो गया। और जैसे प्रयागराज हुआ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, 24 करोड़ लोग आए, आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया। हमारे बाबा दादा कहते थे कि जब वहां स्नान होता था तो नभ से पुष्प वर्षा होती थी। हम लोग सुनते तो थे लेकिन कभी देखा नहीं था। पहली बार योगी और मोदी के राज में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मेरे मित्रों, एक बार पुष्प वर्षा हो रही थी, लोगों ने कहा, भैया ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, शास्त्रों में है, गीता में है, सब जगह तो कहा जाता है सरस्वती भी है लेकिन दिखती नहीं है। दिखेगी कैसे? उनको तो किले में बंद कर दिया गया। तो मोदी जी ने कहा, हे योगी जी, सरस्वती मैया को खोल दो, तो सरस्वती कूप खुल गया। लोग जाकर के वहां पर दर्शन किए। वट वृक्ष तो है लेकिन देखने को नहीं मिलता, किले में बंद हो गया था। वट वृक्ष भी खुल गया, वट वृक्ष भी खुल गया, सरस्वती कूप भी खिल गया। अरे मेरे भाई और बहनों, 72 देशों के लोग आए, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ हो गया। लोग कहते थे कैसा अद्भुत मेला हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ भी कह रहा था दुनिया का सबसे बड़ा मेला देखना है तो उत्तर प्रदेश की धरती तीर्थराज प्रयाग पर जाइए। मेरे मित्रों, मोदी जी और योगी जी के कारण से अद्भुत उत्तर प्रदेश बन रहा है। लोग कहते थे, लोगों के मन में था, 1916 में महात्मा गांधी आए, उन्होंने वहां पर बीएचयू विश्वविद्यालय का उन्होंने शुभारंभ किया, लेकिन उन्होंने कहा देश तो आजाद हो जाएगा, बाबा कब मुक्त होंगे। इतनी पतली पतली गलियों से जाकर के हर हर महादेव बम बम भोले होता है, कैसे गलियां हटेगी? आपने देखा होगा अभी हर हर महादेव का नारा वहां लगा और बाबा विश्वनाथ का कितना जबरदस्त तरीके से जीर्णोद्धार हुआ। एक बार बोलिए जय जय श्री राम, एक बार बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे मित्रों, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर प्रारंभ हो गया और बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो गया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, राम सर्किट बन रहा है, कृष्ण सर्किट बन रहा है, बौद्ध सर्किट बन रहा है,
चैन सर्किट बन रहा है। इसके आगे क्या हो रहा है मेरे भाइयों और बहनों? ये लोग कहते हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को दंगा राज में तब्दील कर दिया था। मऊ का दंगा देखो, गाजीपुर का दंगा देखो, प्रयागराज का दंगा देखो, गाजीपुर का दंगा देखो, मुजफ्फरनगर का दंगा देखो, कोची का दंगा देखो, मथुरा का दंगा देखो। दंगा उत्तर प्रदेश में हो रहा था। योगी जी जब आए दंगाइयों को दौड़ाए और बुलडोजर पीछे से चलाए, और जब बुलडोजर चला तो सारे दंगाई भागे भैया। और अभी आपने कल देखा होगा कितना सुंदर प्रयागराज में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक माफिया से जमीन खाली करा करके जो गरीबों के जमीनों पर कब्जा करके बैठा था, उसके छाती पे बुलडोजर चला करके वहां पर भूमि पूजन कर दिया। एक बार मोदी योगी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए उनको। अब जब बुलडोजर चल रहा है तो भगदड़ मची हुई है, और जो गुंडों को संरक्षण देते थे वो सब भाग रहे हैं इधर से उधर मेरे भाई और बहनों। और इसलिए तो आदरणीय मोदी जी ने कहा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और इसलिए हम कहते हैं सोच है ईमानदार, काम है दमदार। इसलिए हम लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। और इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया का सांसद भी तारीफ कर रहा है, अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर रहा है। अब तो पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है नंबर 1 का राज्य देखना है उत्तर प्रदेश। आइए आपको नंबर 1 का राज्य दिखाई पड़ेगा। मेरे किसान भाइयों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, एक एक किसान से निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के पूछना हमारा किसान कहाँ रहता है? हमारा किसान गांव में रहता है। लोग कहते थे किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा भगवान है, लेकिन भगवान के घर तक पहुंचने के लिए रास्ते के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पहली बार अगर किसी ने रास्ते के बारे में सोचा है मित्रों तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, खपरा लेने जा रहे हो, खतौनी लेने जाओ तो पैसा देना पड़ता था। आदरणीय कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के तो कल्याण सिंह जी ने किसान मही योजना चालू किया। जरा कल्याण सिंह जी हमारे ऐसे नेता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए हैं कार्यों के कारण से किसान मही योजना चली। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गेहूं और धान की खरीद शुरू किया। मेरे भाई और बहनों, नरेंद्र भाई मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार कहा हमारे किसानों के लिए, लोगों ने कहा किसान सम्मान निधि। आप जानते हो सांसद निधि बन गई, विधायक निधि बन गई, लेकिन किसानों के लिए अब तक कोई निधि नहीं बनी थी। पहली बार किसानों की निधि को किसने बनाया तो किसान सम्मान निधि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बनाने का काम किया। भाई और बहनों, कितना सुंदर है, दिल्ली से बटन दबाते हैं औरैया और दिव्यापुर में किसान सोया रहता है, जैसे सो के उठता है मोबाइल खोलता है, खट से पता चलता है कि खाते में पैसा आ गया। चलो जोरदार तालियां एक बार मोदी जी के लिए होनी चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, पहली बार खाद लेने लोग जाते थे, उनके ऊपर लाठियां चलती थी, और मोदी जी ने क्या किया, नीम कोटेड यूरिया दे दिया, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग कर दिया। मोदी जी ने कहा अब 50% फसल नष्ट होने पर नहीं, 33% फसल नष्ट होने पर पूरा का पूरा मुआवजा मिलेगा। किसान मही योजना चालू कर दिया, किसान फसल बीमा योजना चालू कर दिया, किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करा दिया, किसान सम्मान निधि दे दिया, ई मार्केटिंग की व्यवस्था कर दिया। और इसके साथ साथ मेरे भाई और बहनों, आप सबको पता है ई मार्केटिंग के अलावा जब आदरणीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड भी लागू करने का काम किया था। किसानों के लिए पहली बार सारी व्यवस्था हुई। मोदी जी ने कहा योगी जी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो, सबसे पहला निर्णय अगर लेना है तो किसानों के लिए लेना है। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने और शपथ लेने के बाद जब लोग भवन पहुंचे तो उनके पेन की पहली बूंद की स्याही ने क्या लिखा, मैं अपने दिव्यापुर के किसानों को कहना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, देखिए एक संत को, एक योगी को सबसे पहले उन्होंने लिखा हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ होना चाहिए, और 86 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ, 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। कोरोना के दौरान भी कोई चीनी मिलें बंद नहीं हुई, भारत की चीनी मिलें बंद हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें तब भी चल रही थी। हमारे किसान भाइयों के लिए कोई दिक्कत न हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे किसान भाइयों, आप पूछना एक गूगल बाबा
सबसे ज्यादा नहरों में पानी और सिंचाई परियोजनाओं को पूरे किस सरकार ने किया? तो गूगल बाबा कहेंगे योगी की सरकार ने किया, योगी की सरकार ने किया। अभी हमारे आर.के. पटेल जी भाई साहब बता रहे थे, बुंदेलखंड के अंदर मित्रों जहां ट्रेन से पानी आता था, आज वहां हर घर नल योजना चल रही है, अर्जुन सहायक योजना चालू हो गई है, शरीर योजना जो 50 साल से पूरी नहीं वो भी चालू हो गई है। मेरे भाइयों और बहनों, 25 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम इस 5 साल के अंदर योगी सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सब जानते हो पहले सरकारी नौकरी होती थी तो क्या क्या परिस्थितियां बनती थी। आज सरकारी नौकरी मिल रही है, 5.5 लाख लोगों को, नौजवानों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर मिली है। कोई माई का लाल नहीं बता सकता। पहले प्रयागराज में वहां पर आंदोलन चलता था, आयोग में एक जाति के लोग भर्ती होते थे, बाकी सबको हटा दिया जाता था। 5 साल में उन्होंने, पूरे 5 साल में 1,05,000 नौकरी दी थी और 4.5 साल में योगी की सरकार ने, भैया 4.5 साल के अंदर योगी सरकार ने 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। मेरे भाइयों और बहनों, पहले केवल 2 एयरपोर्ट थी, पहले केवल 2 एयरपोर्ट थे, अब 9 एयरपोर्ट चल रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। पहले केवल एक्सप्रेस वे देखिए, पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे देखिए, बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे देखिए, आपके बगल से होकर के निकल रहा है, और गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ हो गया है। सब कुछ हो रहा। मेरी माता और बहनें यहाँ पर बैठी है। योगी जी ने कहा चिंता मत करो, बेटा पैदा होता तो ढोल बजता है, बेटी पैदा होती तो मातम छा जाता है। योगी जी ने कहा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब बिटिया पैदा होते ही आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिटिया जब स्कूल जाएगी तो पैसा पहुंच जाएगा, बिटिया कक्षा 5 पास करेगी तो फिर पैसा पहुंच जाएगा, बिटिया कक्षा 6 में जाएगी फिर पैसा मिलेगा, बिटिया कक्षा 10 पास करेगी फिर पैसा मिलेगा, बिटिया 12 पास करेगी फिर पैसा मिलेगा। अब बिटिया जब बड़ी हो जाएगी तो शादी कौन करेगा? हे मेरे माता और बहनों, चिंता मत करना। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 1.5 लाख बेटियों की शादी कर चुकी है। हर बेटी की शादी करने के लिए भी तैयार है, बढ़ाएंगे भी, बेटियों के लिए बढ़ाएंगे भी, और उसके साथ साथ गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था हो, चाहे मुफ्त में गैस का कनेक्शन हो, चाहे विद्युत का कनेक्शन हो, हर घर नल योजना जल जीवन मिशन के तहत हो। हमारी माता और बहनों, आप जानती हो अगर भैया बीमार हो गए, दादा बीमार हो गए, बाबा बीमार हो गए, ससुर बीमार हो गए, सास बीमार हो गई, बेटा बीमार हो गया, बेटी बीमार हो गया, भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन पहले कोई बीमार होता था तो सिकड़ी, मंगलसूत्र, जमीन गिरी रखनी पड़ती थी। लेकिन मोदी ने क्या कहा? हे मेरे भाइयों और बहनों, चिंता मत करना, मोदी के रहते हुए आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए आपको इलाज के लिए भी दिया जाएगा, इलाज की भी व्यवस्था होगी। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नई नई व्यवस्थाओं का सृजन कर रहे हैं। पहले किसान के हित में काम करते करते अगर किसान का दुर्घटना में कोई घटना हो जाती थी, मुआवजा मिलता था, लेकिन जिसके नाम से खेत नहीं उसको मुआवजा नहीं मिलता था। अभी योगी जी ने कानून को बदल दिया है, अब जितना मालिक को मुआवजा मिलेगा उतने काम करने वाले को भी मुआवजा देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मेरे भाइयों बहनों, मेरी माता यहाँ पर बैठी, विधवा पेंशन को 500 से 1,000 कर दिया, वृद्धा पेंशन को 500 से 1,000 कर दिया, दिव्यांग पेंशन को बढ़ा दिया, हर पेंशन को 2 गुना करा दिया, प्रधानों के अधिकारों को बढ़ा दिया, गाँव में अब शौचालय की व्यवस्था करा दिया, हर घर में शौचालय हो गया, पंचायत भवन बन रहा है, सचिवालय भी बन रहा है। हमारी माता और बहनें और हमारे पुरुष, अब आपको शहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही बैंक की व्यवस्था मिलेगी, यानी बैंक सखी भी लागू हो गया। इतना सब कुछ जिसने दिया है, जरा उसके लिए जोरदार तालियां से एक बार बनती होगी तो जोरदार तालियां बनती है। मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, माता और बहनों का अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर सवेरे उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का मूल सरस्वती बोलते हो, अगर समुद्र विष्णु देवी पर्वत मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पादत पर चमश्वे कहते हो, अगर दातुन करते समय आयुर्वेद मशो बचा बजा सुन पाठ करते हो, अगर स्नान करके निकलते हो
आदिदेव नमस्तुभ्यं ऋषिकेश भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते बोलते हो, अगर अपने घर से भोजन करके निकलते हो तो प्रविष्ट नगर कीजिए सब राजा हृदय राग को शरपुर राजा का पाठ करते हो, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर हमारी माता और बहनें तुलसी के वृक्षों पर दीपक चलाती हैं, अगर आप पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो सौगंध है भारत पिता की संस्कृति और संस्कार के धर्म और विचार के कि 2022 में कमल का फूल खिलाएंगे, फिर से योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसलिए आप सबका आह्वान करने के लिए आए। मेरे भाई और बहनों, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक न एक दिन है, लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तछ फल चाखा। भगवान तुलसी ने कहा है, वही है सो जो राम रचि राखा, को कर को बढ़ावे साखा। तुलसी ने कहा है कि करहि करावै भंजै सोई, उमा राम गति लखा कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव है, अभिवादन से लक्ष्मण तम वृद्धो अभिषेकना चत्वारि तशवल बनते आयुर्विद्या शवल। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जितने दिन जिएंगे अपनी धरती माँ के लिए जिएंगे, कमल के फूल के लिए, भगवान के लिए जिएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश की शक्ति को तोड़ना चाहिए। मैं नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूँ, ऐ मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत दामन में फिर भी आगे क्यों भरती है। मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। और इसलिए आप सबका आह्वान करता हूँ, अब से लेकर के चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उद्देश्य जाके प्राप्त बरान बोधक, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो विश्राम मत करो। हम सब लोग अब से लेकर के चुनाव तक हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, 350 के पार पहुंचाएंगे, फिर से योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसलिए जोरदारी से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाएंगे, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में लोग कहेंगे करंट का टीका देता, कहीं पर गए लोगों ने पूछा कहां से गए, भारत से गए, कौन सा भारत गए, लाचार भारत, बीमार भारत, सहाय भारत, करदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई है। ये आतंकवाद की जगह, भ्रष्टाचार की जगह, मुद्राकांड, गोदड़ाकांड, पिस्तौल घोटालाकांड, निधियों घोटालाकांड, प्रपोज घोटालाकांड, चीनी घोटालाकांड, सांसद करीब भोज घोटालाकांड, इतने सारे घोटाले। इसलिए हनुमान की भूमिका में आना है, बजरंगबली की मुस्कान बनाना है। और जानते हो औरैया में कौन कौन से मंदिर हैं? देव काली भी है और भगवा काली भी है। देव काली, भगवा काली। अब जहां भगवा काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपाली, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। इसलिए माँ काली का आवाहन करो, और जब माँ काली आएगी तो रक्त बीज का रक्त पी जाएंगी, और उसके बाद फिर आप जानते हो सब कुछ अमन चैन का वातावरण हो जाएगा। इसलिए देव काली को ध्यान रखो और भगवा काली को ध्यान रखो। और जब भगवा काली आएंगी सब भगवा भगवा हो जाएगा। इसलिए जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये राधे राधे हम क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे होगे ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ गए तो हम समझाए देते हैं एक लाइन में। समझ लो भैया कि जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी उड़ान अभी बाकी है। राम और शिव का काम हुआ है पूरा, आगे बहुत सारा करना भी बाकी है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।